तो कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी स्टोरी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एपिसोड 1653। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भूमि कुटिल को कहकर ओमकार और सनी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जब कुटिल सनी के कमरे की तरफ जा रहा था तभी उसे ऐसा लग रहा जैसे कुछ कदम पीछे छोड़ते हुए मुड़ कर दीवार की चिपक कर कोई खड़ा था जो कुटिल को देख रहा था। कुछ कदम आगे बढ़ जाने के बाद कुटिल रुक जाता है और फिर यह देखने के लिए वहाँ पर कौन है वह पीछे की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। कुटिल इस अपना वहम समझकर दोबारा मुड़कर अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ भूमि दोबारा से उसी दीवार के पास आकर कुटिल को देखे जाते हुए रहती है, क्योंकि वो और कोई नहीं थी बल्कि भूमि ही थी जो दीवार के साथ अटैच सटक के खड़ी होकर कुटिल को जाते हुए देख रही थी। कुटिल के साथ जो उसने अभी वक्त बिताया था वो उसको सोचे जा रही थी, लेकिन ना वह अपने मन की बात कह सकती थी और न ही अपने मन के हालत को किसी हरकत से देख सकती थी। सिर्फ कुटिल ही भूमि को खूबसूरती और हॉटनेस की तारीफ करता रहता था, बल्कि भूमि भी कुटिल की तरफ उसी आवेग से खींच रही थी जिस तरह उसकी पर्सनैलिटी को देखकर कुटिल भूमि की तरफ खिंचाव महसूस कर रहा था। लेकिन भूमि का भी यही हाल था, लेकिन वह अपने फेस पर उसको शो नहीं होना देना चाहती थी। वह कंफ्यूज थी कि वो उसके पास रहे या कुटिल से बात करे या अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए। वो खुद में ही कंफ्यूज थी, इसलिए वो अपने आप को टाइम दे रही थी इस रिश्ते को समझने के लिए। तभी भूमि अपने माथे पर अपने हाथ की 3 उंगलियां अपनी हथेली के साथ लगाकर फेस को चीक पर रख लेती है और उंगलियों को अपने फोरहेड पर रख लेती है। भूमि वो कुछ सोचने लग जाती है। भूमि, क्या तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है? अब तुम इस तरह यहाँ पर खड़े होकर आराम से सोचे जा रही हो। फिर खुद को समझाते हुए कहती है, एक नीचे पहुँचने के बाद तुम्हारे पास पूरा वक्त होगा, उसके साथ रहने के लिए भी और उसे देखने के लिए भी। ओमकार से ऐसी बातें सुनकर भूमि खिंच जाती है और तभी कहती है, क्या अब मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ पर खड़े होने की? भाई, तुम्हारी सगाई है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ पर सब चीज़ देखनी चाहिए। तुम्हारा वेट हो रहा है, ना कि मेरा वेट हो रहा है। अपने मन में कह रही थी कि मुझे जिसने देखा था, जिसके लिए मैं रेडी हुई थी, उसने तो मुझे देख ही लिया। तभी ओमकार कहता है कि भूमि, तुमने कुछ कहा? तभी भूमि कहती है, भाई मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे माफ़ करो। ओमकार से इतना कहकर भूमि आगे की तरफ बढ़ जाती है। प्रीति तभी ओमकार कहता है, प्रीति अभी रेडी नहीं हुई, क्योंकि मैं भी उसके कमरे की तरफ दस्तक दी थी, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तभी भूमि कहती है, क्या वो तुम्हारे लिए अपना दरवाज़ा खोलेगी? अभी मैं जा रही हूँ, मैं उसकी फ्रेंड भी हूँ, उसकी दोस्त भी हूँ, उसकी बहन भी हूँ, सब कुछ हूँ, मेरे लिए वो ज़रूर दरवाज़ा खोलेगी। तभी वो जल्दी से प्रीति के रूम की तरफ बाहर चली जाती है और खड़ी हो जाती है और कहती है कि प्रीति, मैं आई हूँ, तुम दरवाज़ा खोल दो। लेकिन प्रीति आंसर ही नहीं दे रही थी। तभी वो दोबारा कहती है कि क्या तुम दरवाज़ा खोलोगी? तभी काफ़ी लॉक होने के बाद प्रीति कहती है, यार मुझे रेडी तो होने दो, क्योंकि मुझे पता है तुम तो रेडी होके आ चुकी हो, लेकिन मुझे कुछ डिसाइड ही नहीं हो रहा है, मैं क्या पहनूं, क्या कुछ करूं, काफ़ी कंफ्यूज हूँ। तो जल्दी से वो ये सब बोलती बोलती दरवाज़ा खोलने की तरफ आगे बढ़ जाती है। जल्दी से प्रीति अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है आराम से, थोड़ा सा सटा के, और जल्दी से भूमि के अंदर आने के बाद उसे लॉक कर देती है, क्योंकि अभी तक उसने साड़ी को वेयर नहीं किया था। तभी भूमि उसको कहती है, यार तुम इस टाइम कैसे आ चुकी गई हो, क्योंकि मैं तो रेडी भी नहीं हूँ। तभी इतना बोला ही था, वो भूमि की तरफ देखने लग जाती है और देखती रह जाती है, क्योंकि
उसको यकीन नहीं हो रहा था कि भूमि ने भी साड़ी डाली होगी। वो अपने आप को इस मुसीबत में को झेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भूमि ने भी ये साड़ी डाल रखी थी। तो प्रीति काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रही थी तभी, क्योंकि प्रीति को अभी तक नहीं पता था कि आज प्रीति की एंगेजमेंट है। इसलिए भूमि ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, जल्दी से तुम जैसा भी मेकओवर करना चाहती हो, जल्दी से भी जो भी तुम्हें कपड़े आसान लगते हैं जिन्हें तुम पहन सकती हो, जल्दी से वो पहनो और मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। प्रीति ने कहा कि बस मुझे 1 मिनट दो, मुझे साड़ी डालनी है। तब उसने कहा कि मैंने तुम्हें वो बोला है जो तुम्हें सुनाई दिया, प्लीज़ तुम वही करो जो मैंने कहा है। जल्दी से प्रीति साड़ी डालना चाहती थी, लेकिन भूमि ने नहीं डालने दी उसको। जल्दी से वो कुछ पहनती है और जल्दी से भूमि के साथ चली जाती है। भूमि उसको एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर एक बेबी पिंक कलर का और उसमें गोल्डन कलर की सीक्वेंस से काम हो रखा था और सिल्वर के काफ़ी छोटे छोटे बारीक से मोती लगे हुए थे। काफ़ी सुंदर आउटफिट था जो कि मुक्ता की तरफ से रेडी कराया गया था। जल्दी से प्रीति उसको देखकर